लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही रह गए हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत में अब सिर्फ एक चुनाव आयुक्त, जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। ऐसा क्यों? अगर हम स्वतंत्र संस्थाओं के व्यवस्थित विनाश को नहीं रोकते हैं तो तानाशाही के जरिए हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग अब गिरने वाली अंतिम संवैधानिक संस्थाओं में से एक होगी। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह बेहद चिंताजनक है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है, इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। तो यहां कई बातों को साफ किया गया है और चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त के इस इस्तीफे को लेकर के सवाल कई हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर हो चुकी है, लगातार सवाल उठा रही है कि चुनाव से ठीक पहले टाइमिंग को लेकर के सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर है जिस तरीके से कल अचानक ये खबर आई कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने देखा, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इलेक्शन ओमिशन हो गया है। इस तरह से हमला कर रहे हैं वो बीजेपी सरकार पर, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो कमीशन के तीसरे मेंबर थे वो पहले ही रिटायर कर चुके हैं, अरुण चंद्र पांडे। और उसके बाद अचानक चूंकि अभी लगभग इसी हफ्ते 2 बड़े घटनाक्रम हैं भारत के चुनाव से जुड़े। पहला ये कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने की संभावना है 15 या 16 तारीख को, और दूसरे जम्मू कश्मीर जाना था पूरी जो कमीशन की टीम होती है, क्योंकि वो हर राज्य में जाती है लोकसभा चुनाव के पहले। 11 और 12 और 13 तारीख को 13 तारीख को उनको लौट कराना था। उसके ठीक पहले इस तरह का इस्तीफा हो जाना ये सरकार के लिए एक सिरदर्दी भी है और कई लोगों को चौंकाने वाला भी है। सवाल अपोजिशन उठाएगा, लेकिन हमारी जानकारी यह है कि अगले 1 हफ्ते के भीतर ही जो 2 पद खाली हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि 3 पद होता है इलेक्शन कमीशन में, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और 2 इलेक्शन कमिश्नर का। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी राजीव कुमार है, उसके अलावा जो 2 पद खाली हैं उनको भरने के लिए अगले 1 हफ्ते के भीतर ही एक जो कमेटी बनाई गई है नए कानून के मुताबिक, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो संभवतः कानून मंत्री होंगे, और तीसरे जो लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। इन तीनों लोगों की कमेटी बैठेगी और 1 हफ्ते में संभवतः इन 2 पद खाली हुए हैं उसको भरने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से ये चौंकाने वाला फैसला है और विपक्षी पार्टियों को एक मौका जरूर मिल गया, क्योंकि पहले से ही वो इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि संस्थाओं को बीजेपी कमजोर करने में लगी है, खासकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को जैसे चुनाव आयोग है। तो इस फैसले से इस जो इस्तीफे की खबर आई है उससे और ज्यादा बल मिलेगा विपक्षी दलों का जो हमला है उसको और ज्यादा धारदार होगा।